अब हम आ गए हैं अजंता एलोरा गुफा, जो कि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग 12वां ज्योतिर्लिंग के समीप है, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर। गेट है इधर, यहाँ से आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। ये गेट में एंट्री टिकट शायद यहाँ है। एंट्री टिकट किधर मिलता है? अंदर में जा रहे हैं एलोरा गुफा। कैसा बना है, क्या बना है, इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। ये इसके गेट से अंदर आ चुके हैं। आगे कहीं पर टिकट काउंटर होगा, वहाँ से टिकट लेकर अंदर जाना होगा। टिकट अमानती घर, इधर टिकट। शानदार मौसम सामने दिख रही है। अजंता एलोरा गुफा जो कि चट्टान को काट करके बनाया गया है पूरा। उसे काट के बनाया होता है। हाँ। अंदर फोटो वीडियो सेल्फी स्टैंड और मोबाइल। यहाँ से आपको टिकट खरीदना पड़ेगा बिना समिति। ले ली तो। एलोरा गुफा भारतीय पाषाण शिल्प कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं, जो असल में एक ऊर्ध्वाधर खड़ी पर्वत का एक फलक है। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं मंदिर बने हैं। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। ये सभी आसपास ही बनी हैं और अपने निर्माण कार्य की धार्मिक सौहार्दता को दर्शाती है। ये जो एलोरा के 34 मठ और मंदिर छत्रपति संभाजी नगर के निकट 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं। इन्हें ऊंची बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों की दीवारों को काट कर बनाया गया है। अपनी समग्रता में 2 समग्र 6 फीट लंबा 158 फीट चौड़ा यह मंदिर केवल एक खंड को काट कर बनाया गया है। एक चट्टान को काट कर बनाया गया है और इसके निर्माण के क्रम में अनुमानतः 40,000 टन भार के पत्थरों को ताला से बचाया गया। इसके निर्माण के लिए पहले खंड अलग अलग किए गए और फिर इस पर्वत खंड को भीतर से काट कर 90 फुट ऊंचा मंदिर उकेरा गया। मंदिर के बाहर चारों ओर मूर्ति अलंकरण से भरा हुआ है। दुर्गम पहाड़ी वाला एलोरा 600 से 1000 ईस्वी के काल का है। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत उदाहरण प्रदर्शन करता है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित पवित्र स्थान एलोरा परिसर न केवल अद्वितीय कलात्मक सृजन और एवं तकनीकी उत्कृष्टता है, बल्कि यह प्राचीन भारत के धैर्यवान चरित्र की व्याख्या भी करता है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। विश्व धरोहर कहा जाता है इसे। यह विश्व प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। तकरीबन 19 चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी को उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट ही स्थित है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार आस्था का यह बहाव ऐसा था कि प्रतीत होता है जैसे शताब्दियों तक अजंता समेत लगभग सभी बौद्ध मंदिर उस समय के बौद्ध मत के शासन और आश्रय के अधीन से बनाया गया है। गुफाएं एक घने जंगल से घिरी है। अस्त्रनाद आकार की घाटी में अजंता गांव से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बना है।
यह गांव महाराष्ट्र के संभाजी नगर शहर से 106 किलोमीटर दूर बसा है। इसका निकटतम कस्बा जलगांव है जो 60 किलोमीटर की दूरी पर है। भुसावल है जो कि 70 किलोमीटर दूरी पर है। औरंगाबाद है जो कि 32 किलोमीटर की दूरी पर है। इस घाटी की तलहटी में पहाड़ी धारा बाघुर बहती है। यह अजंता का मठ जैसा समूह है जिसके कारण विहार एवं चैत्य गृह है जो कि 2 चरणों में बने हैं। प्रथम चरण को गलती से ही हीनयान चरण कहा गया है जो कि बौद्ध धर्म की हीनयान मत संबंधित है। वस्तुतः हीनयान अजंता एक प्रकार का महाविद्यालय मठ था। हेन तंगसांग बताता है कि दिनांग एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तत्वज्ञ जो कि तर्कशास्त्र पर कोई ग्रंथों के लेख थे यहाँ रहते थे। यह अभी अन्य साक्ष्यों को प्रमाणित और होना शेष है। अपने चरम पर विहार सैकड़ों को समायोजित करने की सामर्थ्य रखते हैं। यहाँ शिक्षक और छात्र एक साथ रहते थे। यह अति दुखद है कि कोई भी वाकाटर चरण की गुफा पूर्ण नहीं है। यह इस प्रकार हुआ कि शासक वाकाटक वंश एकाएक शक्तिविहीन हो गया जिसके कारण उसकी प्रजा भी संकट में आ गई। इसी कारण सभी गतिविधियां बाधित होकर एकाएक रुक गई। यह समय अजंता का अंतिम काल का रहा है। इसे कैलाश मंदिर भी कहा गया है। संसार में अपने ढंग का यह अनूठा वास्तु जिसे मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम में निर्मित कराया गया था। यह अलोरा जिला छत्रपति स्थित लयन श्रृंखला में है। अन्य लक्षणों की तरह भीतर से कोरा तो गया है, बाहर से मूर्तियों की तरह समूचे पर्वत को तराश कर इसे द्रविड़ शैली के मंदिर का रूप दिया गया है। अपनी समग्रता में 265 फीट लंबा 154 फीट चौड़ा यह मंदिर केवल एक चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इसके निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है जिसके निर्माण में क्रम अनुमानत 40,000 टन पत्थरों को चट्टानों से हटाया गया है। इसके निर्माण के लिए पहले खंड अलग किया गया, उसके बाद पर्वत खंड को भीतर से काटा गया। 90 फुट ऊंचा मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर के भीतर और बाहर चारों ओर मूर्ति अलंकरण से भरा हुआ है। इस मंदिर के आंगन के तीनों ओर कोठरियों की पात थी जो एक सेतु द्वारा मंदिर के ऊपरी खंड से संयुक्त थी। अब यह सेतु गिर गया है। सामने खुले मंडप में नदी और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हैं। यह कृति भारतीय वास्तुशिल्पकारियों के अद्भुत नमूने को प्रदर्शित करता है। गुफा वाकाटक राजाओं जिसमें से हरि सिंह सेना का एक प्रमुख था, उसके संरक्षण में अजंता एलोरा गुफा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कृष्ट किया गया है। एलोरा पर्वत में एलापुरा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य भारत के महाराष्ट्र में एक पवित्र स्थल है। एलोरा की गुफाएं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है और इसे अपने हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन मंदिर स्मारकों के लिए माना जाता है जिन्हें 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थानीय चट्टानों से उकाया गया है। पूरे चट्टान को काट काट कर बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये एक ही चट्टान था जिसे काट काट कर विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन दिए गए हैं। अंदर में कमरे बनाए गए हैं और गेट बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना इसमें बारीकियों से पूरा चित्रण किया गया है। और एक अंदर में ये एक मंदिर सा बना हुआ है जिसमें शिवलिंग है बहुत बड़ा। अब अंदर जाएंगे और उस शिवलिंग को देखेंगे। और ये द्वितीय तल पर आ गए हैं हम। ऊपर 2 तल्ले पर बना हुआ है और इसे बनाना कितना मुश्किल रहा होगा आप देख सकते हैं। इसमें से 40,000 टन काटने के बाद चट्टान के टुकड़े निकले गए हैं जिसे यहाँ से हटाया गया है। ये अब हम शिवलिंग के समीप पहुँच गए हैं। बहुत बड़ा शिवलिंग है। यहाँ हम उसे प्रणाम करेंगे, उसका आशीर्वाद लेंगे उससे और यहाँ पूजा करेंगे और यहाँ से फिर वापस हो जाएंगे।
ये अंधेरा है यहाँ पर बहुत, इसलिए लाइट लगाया गया है। लाइट के माध्यम से उजाला हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा शिवलिंग। इस अजंता एलोरा गुफा को जॉन स्मिथ ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट के ब्रिटिश घुड़सवार सैनिक थे। 1819 में उन्होंने एक गुफा के प्रवेश द्वार को देखा जो ऐसा लग रहा था जैसे मानव द्वारा निर्मित हो। जब वह अंदर गया तो उसे बहुत सारी कलाकृतियाँ मिली जो सभी बौद्ध समुदाय से संबंधित रखते थे। तो इन्हें ब्रिटिश सेना के घुड़सवार जॉन स्मिथ ने ही खोजा है। यह 2000 साल पुरानी गुफा है। गुफा को घूमकर वापस हो रहे हैं। यहाँ से जाएंगे त्र्यंबकेश्वर नासिक के लिए। यहाँ फोटो शूट करा लेते हैं जाने के पहले। यहाँ से अब हम वापस जा रहे हैं। यह वापस जाने का रास्ता है और यहाँ पर एक एग्ज़िट पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर आप टिकट लेंगे तो आपको एक सिक्का मिलेगा। जैसे आप मेट्रो ट्रेन या लाल किला और ताजमहल में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार का आपको एक कॉइन मिलेगा।